ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि स्ववशोऽपि तत्। यह 18वां अध्याय चल रहा है, उपसंहार की ओर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस कर्म को तुम मोह के कारण नहीं करना चाहते, वो कर्म भी यदि संस्कार में हो तो वो भी करना ही पड़ता है। तो इसलिए अच्छा हो कि शास्त्र भी उसकी आज्ञा कर ही रहा है, तो अपने को कर लेना चाहिए। अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि शास्त्र कहता है कि तुम राजा हो, युद्ध रूप तुम्हारा कर्म है। यदि कोई वैश्य होता तो कहते कि तुम वैश्य हो और तुम्हारा ये कर्म है व्यापार करना। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि संस्कार होगा तो वो कर्म तुम्हें अपने आप भी करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन के अंदर संस्कार है युद्ध का। अर्जुन के लिए ऐसा कहते हैं, न दैन्यम न च पलायनम, दीन नहीं होता युद्ध में, पीछे नहीं हटता। और इस समय मोह के कारण कह रहे हैं अर्जुन कि मैं भिक्षा मांग के भोजन कर लूँगा पर मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये बात सन्यासी का है तो ठीक है, कोई राजा ऐसा कहने लगे कि हम नहीं लड़ेंगे, हम मांग करके खा लेंगे, तो प्रजा की सुरक्षा कौन करेगा? शत्रुओं का मुकाबला कौन करेगा? और अर्जुन के स्वभाव में ये बात है नहीं। बोल भले ही रहे हैं मोह के कारण, परंतु उनके स्वभाव में ये बात नहीं है कि युद्ध ना करने वाली। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे संस्कार में तो पीछे ना हटना, दीनता नहीं आती है युद्ध में तुम्हें, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है। और जब तुम कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और दुर्योधन कर्ण आदि जब ललकारेंगे तो तुम दौड़ के युद्ध करने खुद ही चले जाओगे। इसलिए हे अर्जुन, मया हतास्तुम जहिमा वितिष्ठा, मैंने इनको पहले ही मार दिया, इनकी आयु खत्म कर दी है। अब ये द्वापर का लास्ट होने जा रहा है। द्वापर के जो लोग हैं, जो द्वापर के जो अस्त्र शस्त्र विद्या है और जो भी है उसका उपसंहार करेंगे और कलिकाल के लोग अब आएंगे। इसलिए ये अंत तो होना ही है सबका, और मैंने सबकी आयु का हरण कर लिया है। और तुम युद्ध करो, तुम जीत जाओगे, क्योंकि मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं। इसलिए मारे हुए को तुम मार करके मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, वरना यदि तुम नहीं करोगे तो काम तो फिर भी हम किसी करेंगे, अपना कर ही लेंगे, क्योंकि ईश्वर समस्त कर्मों को स्वयं ही करता, निमित्त दूसरे को बनाता है। तो अर्जुन से कहा कि ये पहले से मरे मराए हैं, हमारे द्वारा इनकी आयु हमों छीण कर दी है, तुम इनको मारो। तो और कदाचित मोह के कारण तुम जो ऐसा कहते हो ये तुम्हारी बात चलेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे संस्कार में युद्ध आदि कर्म हैं पहले से ही। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस कर्म को मोह के कारण करना नहीं चाहता, वही कर्म उसको भी अपने पहले के संस्कार के कारण, पहले वो कर्म करता करता तूने संस्कार बना लिया कि भविष्य में मुझे युद्ध करना पड़ेगा इन कौरवों और
कौरवों के साथ, दुर्योधन आदि के साथ, इसलिए तूने रात दिन बाण विद्या का अभ्यास किया था। रात्रि में भी तू बाण चलाना जानता है और बाएं हाथ से भी युद्ध की कला तेरे को आती है। इसलिए बाण चलाना बाएं हाथ से सबका बस नहीं, पर तू चला लेता है। तेरे में हर एक विद्या है, इसलिए तू ठहर नहीं सकता। तू जो है स्वाभाविक युद्ध रूप कर्म से पहले से ही बंधा हुआ, तेरे अंदर संस्कार बड़े प्रबल हैं और उससे बंधा हुआ तू परवश होकर के युद्ध करेगा ही करेगा। इसलिए जो मैं कहता हूँ उससे ध्यान से सुनो और युद्ध रूप कर्म में हे अर्जुन तुम प्रवृत्त हो जाओ। और सभी के संस्कार सभी के मन में रहते हैं। मन कहाँ? हृदय देश में ही मन विद्यमान है। मन का बुद्धि का एक ही बात है। उस हृदय देश में तुम्हारा मन संस्कार लिए बैठा है। हर किसी का मन संस्कार लिए बैठा है और वहाँ अर्जुन मैं भी ईश्वर मूर्ति धारण करके बैठा हूँ। इसलिए ये शरीर एक यंत्र है। इस यंत्र में नाभि से 10 अंगुल के ऊपर पर हृदय है और हृदय में संकल्पात्मक बुद्धि रूपी एक गुफा है जिसका कोई रूप आकार नहीं। बुद्धि कैसी है? संकल्पात्मक। और जो हृदय है वो कैसा है? मांसमय है। वहाँ कहीं कोई गुफा नहीं मिलती है। पर यहाँ हृदय देश में बुद्धि का निवास कहा गया है और सभी को लगता भी है हृदय में कि यहाँ मैं हूँ। तो यहाँ पर बुद्धि संकल्पात्मक है। संकल्पात्मक बुद्धि में चैतन्य ब्रह्म प्रतिबिंबित होता है मन के ऊपर या बुद्धि के ऊपर। और ये प्रतिबिंबित होना किस रीति से है? एक प्रतिबिंबित होना ये होता है कि जैसे तुम्हारे मुख का प्रतिबिंब होता है दर्पण में, तो ये आपके शरीर वाला मुख अलग है और दर्पण वाला मुख अलग है। तो ऐसे प्रतिबिंबित होता है हमारा आपका मुख, परंतु जहाँ की बात है वहाँ तो ऐसे प्रतिबिंबित हुआ जैसे पानी लहर में प्रतिबिंबित होता है। पानी ही जरा सा ऊपर उठ गया, उसी को हम लोग लहर बोलते हैं। लहर नाम की कोई वस्तु है नहीं, परंतु लहर नाम की वो कोई वस्तु तो है नहीं, ये बात तो सभी को पता है। परंतु समुद्र के किनारे यदि कोई हादसा हो जाए तो कहेंगे कि इसको लहरें बहा ले गईं, पानी बहा ले गया है। H2O मात्र पानी तो जीवन देने दे वाला है, वो किसी को मृत्यु नहीं देता है, वो तो सबकी जीवनी शक्ति है। परंतु लहर तरंगें पानी के अंदर ले भी जाती हैं किसी को और पानी के बाहर फेंक भी देती हैं। तो इस प्रकार से जीवन लेना और जीवन बचा कर के बाहर फेंक देना, ये दोनों काम लहरों के हैं। परंतु जो ये H2O मात्र पानी है ये तो जीवनी शक्ति है, ये सत्तात्मक है। ये जीवन लेने वाली लहर को, लहरों का भी सपोर्ट करके उनको लहर बनने में सहयोग देती है। और जो जीवन लेती है, जो देती, दोनों का आश्रय है और दोनों को जानने वाला है। ऐसे ही हमारे आपके अंदर जो बुद्धि है, उस बुद्धि में जब प्रतिबिंबित होता है तो कैसे प्रतिबिंबित होता है? पानी और लहर की रीति से। जैसे पानी ही लहर बन जाता है, ऐसे ही वो शुद्ध चैतन्य सत्ता मन में संसार के जो संस्कार हैं उसमें जब लहर की रीति से प्रतिबिंबित होता है तो उस समय उसके अंदर जहाँ अहम भी नहीं था वहाँ अहम अस्मि ऐसा आ जाता है। बस यही जीव चेतना है, यही आने और जाने वाली है। जब सो कर के जागते हैं तो ये आ जाती है और जब सोने के लिए शाम को जाते हैं तो लीन हो जाती है। इसी को कहते हैं सोने और जागने वाली चेतना। इस चेतना को जो जानता है वो है ईश्वर। वो कहाँ पर है? वो भी कहते हैं ये शरीर रूप एक यंत्र है। इस यंत्र में हृदय रूपी एक गोलक है। इस गोलक में बुद्धि रूपी एक गुफा है। उस गुफा में शुद्ध चैतन्य सत्ता मन अथवा बुद्धि से तादात्म्यत होने की वजह से अहम अस्मि करके अभिव्यक्त होती है। जबकि चैतन्य
सत्तात्मक जो आत्मा है उसमें अहम पद भी नहीं, परंतु ज्यों ही मन से तादात्म्य होता है त्यों ही मैं हूँ लगने लगता है। जैसे जब हम सो कर के जागते हैं वो चैतन्य सत्ता मन से तादात्म्य हो जाता है तो हमें और आपको लगता मैं हूँ। और ज्यों ही हम और आप सोने के लिए जाते हैं तो मन लीन हो जाता है, लिहाजा चैतन्य सत्ता का प्रतिबिंब नहीं पड़ पाता, चैतन्य सत्ता प्रतिबिंबित नहीं हो पाती, लिहाजा मैं हूँ ये भी नहीं जान पाते और कुछ भी ना जाना ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से वो ईश्वर जो है हृदय देश में विद्यमान है और हृदय देश में तुम्हारे किए कराए कर्मों के संस्कार मन के रूप में विद्यमान है। इसलिए ईश्वर क्या करता है, हृदय देश में बैठ कर के उन संस्कारों को प्रेरित करता है। जैसे रामचरितमानस में कहा, शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी ईश देत फल हृदय में विचार करके, जो हमारे हृदय देश में बैठा हुआ है विचार करके देता है। तो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये हृदय में ये राम जी जो है ना प्रेरणा करने के लिए पहले से ही बैठे हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तुम्हारे अंदर जो संस्कार हैं हम जानते हैं, समस्त ब्रह्मांड के समस्त भूत प्राणियों में जो भी संस्कार है मैं सभी को जानता हूँ। भगवान ने तो यहाँ तक कहा मैं सभी को जानता हूँ, मेरे को कोई नहीं जानता। भगवान की ऐसी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तुम्हारे हृदय में क्या है मुझे पता है, मैं हृदय देश में ही बैठा हूँ और ये शरीर जो तुम कहते हो, जो लोग आम आदमी कहता है मैं बुद्धि करके, ये एक माया का बनाया हुआ यंत्र है। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ही ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ होकर संपूर्ण भूत प्राणियों को ये जो अंतर्यामी आत्मा है परमात्मा है, ये अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से, समष्टि में तो माया, व्यष्टि में माया ही मन बन जाती है, तो अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार, जैसा कर्म है उसके अनुसार ब्राह्मण भ्रमण कराता रहता है। जैसा कर्म है वैसे प्रेरित करता, वैसे ही हम आप कर्म करने लगते हैं। इसलिए उमा दारु जोशित की नाई राम नचावें सबे गोसाई। ये ईश्वर जो है अपने संस्कार के अनुसार सभी को कर्म करने की प्रेरणा देता है और ये सारे जीव कर्म करने में लग जाते हैं। यही नचाना है। कोई घर गृहस्थी के जीवन में नाच रहा है और तो कोई व्यापार आदि, कोई नौकरी आदि, सब कहीं ना कहीं नाच ही रहे। तो ये उमा दारु जोशित की नाई, जैसे पुतलियाँ नीचे बैठा हुआ आदमी धागा खींचता है, पुतलियाँ नाचती रहती हैं, ऐसे ही ये अंतर्यामी परमेश्वर मन के संस्कारों को प्रेरित करते हैं और ये हम और आप क्रिया करने लगते हैं। यही नाचना है। जब स्थूल भोग होते हैं तो जागृत अवस्था में होते हैं और हम लोग जाग जाते हैं, तब इस देश दुनिया को देखते हैं और अपने कर्मों को करते हैं। ये जागृत का नाचना है। और जब हमारे कर्म के संस्कार सूक्ष्म होते हैं तब सपने की देश दुनिया देखते हैं और वहाँ पर भी संस्कारों के अनुसार ईश्वर साक्षी के रूप में विद्यमान ही है, वहाँ भी प्रेरित करता है। वहाँ स्वप्न के सूक्ष्म जगत के रूप में वासनात्मक ढंग से हम वहाँ पर चेष्टा करते हैं, इसी को नाचना कहा गया। पर जब हमारे स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही संस्कार नहीं होते तो उस समय वो मन को लीन कर देता है। जैसे हम बल्ब वाली बटन को बंद कर दें तो अंधेरा छा जाता है, ऐसे ही प्रारब्ध रूपी बटन वो अंतर्यामी परमेश्वर बंद कर देता है। और फिर जो जागृत अवस्था का स्थूल देह और दुनिया जो देख रहे थे और सूक्ष्म के स्वप्न अवस्था में जो देश दुनिया देख रहे थे और जो मैं हूँ लग रहा था, ये तीनों चीज़ें गायब हो जाती हैं और कुछ भी ना जाना, मैं हूँ ये भी ना जाना और कुछ भी ना जाना, ऐसा हो जाता है। तो जो इन दोनों का अभाव और अपनी मैं हूँ का भी अभाव,
जिसने जाना, जिसने जागृत स्वप्न का अभाव तथा मैं हूं का भी अभाव जाना और कुछ ना जाना, ये सब जिसने जान लिया, उसको कहते हैं चैतन्य सत्ता, उसको कहते हैं आत्मा, उसको कहते हैं ब्रह्म। वो जो है ईश्वर का अपना निज स्वरूप है। उस रूप में ईश्वर सभी के अंदर हमेशा विद्यमान रहता है। और ये जो है ना, जिसके जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लेवे। इस प्रकार राम जी हृदय रूपी झरोखा में बैठ करके सबका मुजरा, मतलब सबकी चेकिंग करते हैं, सबको देखते हैं, और जाकी जैसी चाकरी, जिसने जैसा पाप पूर्ण किया उसको उसी के अनुसार सुख दुख उसे देते रहते हैं। ऐसी ईश्वर की महान महिमा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हें उस ईश्वर को भूलना ना चाहिए। यही एक ईश्वर ऐसा है जो तुम्हारे साथ सदा है। जब जाग रहे थे तब भी साथ में था, जब स्वप्ना देख रहे थे तब भी साथ में था। जागृत और स्वप्ना जब दोनों नहीं थे और मन भी नहीं था तब भी ये तुम्हारे साथ में था। इसलिए इस ईश्वर की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन हे भारत सर्वभावेन तमेव शरणं गच्छ। हे भारत, सभी प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में स्थित हो जा, शरण में हो जा। और कोई उपाय नहीं बंधुओं, ईश्वर के शरण के अलावा और हमारे आपके पास उपाय क्या है। जागृत अवस्था का देह और जगत ये स्वप्ने में गायब हो जाता है, और स्वप्ने वाला जगत सुसुप्ति में गायब हो जाता है, सुसुप्ति जागने से गायब हो जाती है। जिस देश दुनिया को हम जानते हैं वो एक दूसरे के आने पर बाधित हो जाती है, परंतु एक तत्व है जिसका बाध नहीं होता है, वो ही वो तत्व क्या है, अंतर्यामी परमेश्वर। उसी को बोलते हैं आत्मा, उसी को बोलते हैं बुद्धि देश का साक्षी। इसी को वेदवादी ब्रह्म बोलते हैं, गीता उसी को गीता, उसी को आत्मा बोल रही है। शैव उसी को शिव बोलते हैं, शाक्त वाले अर्थात शक्ति वाले उसे पराचिति बोलते हैं, गणेश वाले गणपति इसी को बोलते हैं, विष्णु वाले विष्णु परम पदम, यही विष्णु का परम पद है। श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी यही है। इसलिए सदा सुख जे चाहे शरण राम की लें। अगर सदा सुखी रहना है तो इस परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। भारत सर्वभावेन, सब तरह से। यदि आपने सब तरह से तुम जो कुछ करते हो उस कर्म को, जैसे कहा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, आप सब तरह से शरण ग्रहण करो। जो करते हो ईश्वर को अर्पण कर दो, कर्तव्य पालन करने के लिए करो, स्वार्थ बुद्धि त्याग के करो, और ईश्वर के समर्पण होकर के शरीर मन और इंद्रियों को भगवत अर्पण कर दो। कैसे समर्पण करना है? भगवान के प्रतिपादक भागवत शास्त्र, गीता शास्त्र, रामायण आदि इनका पठन पाठन करें, और ईश्वर की कैसे शरण हो, ईश्वर की भक्ति कैसे करें, वो सब इसमें आता है। भगवान की भक्ति के लिए कहा पहला साधु का संग करें, हमारी कथा, और दूसरे नंबर कथा वार्ताओं में प्रेम रखें, और ये कपट छोड़ करके गुणगान करें। ये सब भगवान के इसी शरणागति के अंतर्गत में ही आता है। यदि शरण होगे तो ये सब हो जाएगा, और शरण नहीं होगे तो ये कुछ नहीं होगा। लज्जा नहीं करनी है, सर्वभावेन हर तरह से जाना है। लज्जा छो कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, जो कुछ कहे चलेगा। हरिसा हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत भाकें रफिदास।
ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि भगवान श्री कृष्ण जो सबके अंतरात्मा है, सबके अंतर्यामी हैं, उनकी शरण ग्रहण करना चाहिए। जैसे भी हो, राम सुखदास जी कहा करते थे, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मुझ पर कृपा करो प्रभु, मैं भूलूं नहीं। ऐसे भगवान को बोलते रहना चाहिए। वो कहीं दूर नहीं, वो आपके अंदर में है। सो प्रभु और नहीं सो तू है, तेरे से अत्यंत नजदीक तेरा स्वरूप ही है। जैसे फूल में खुशबू रहती, दर्पण में जैसे छाया रहती है, ऐसे ही परमात्मा आप में समाया हुआ है, हमारे आप में समाया हुआ है। तो उसके लिए लज्जा नहीं रखनी चाहिए। संतों ने तो बहुत कुछ कहा शरण होने के लिए, क्या नहीं किया। वो तो कहते हैं मैं तो कुत्ता राम का, मैं तो कुत्ता राम का, मुतिया मेरो नाव, और गले हमारी जेवरी, जित खींचो तित जाऊं। कुत्ते की क्या औकात है, जिसे मालिक कहता उधर चल पड़ता है। ये परम ब्रह्म परमात्मा जिस ओर ईश्वर प्रेरित करता है इस जीव को, उसी ओर चलता है। तो शरण ग्रहण कर लो, अच्छा रहेगा। होना तो वही है जो राम रच राखा। राम जी ने जैसा, रच राखा का मतलब जैसे तुम्हारे संस्कार होवेंगे, राम जी ने वैसे ही रचा है। राम जी अलग से कुछ नहीं रचते, तुम्हारे अंतःकरण में जो है उसी को प्रेरित करते हैं। इसलिए राम जी प्रेरित करेंगे, आप शरण हो जाओ, बस साधना हो जाएगा। और शरण नहीं होवोगे, मनमानी करोगे, तो वही स्वार्थ बुद्धि से होने की वजह से बंधन करता है कर्म, और फिर पाप कर्म में भी लग जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब प्रकार से संत तो भगवान का कुत्ता बनने में सौभाग्य मानते हैं। जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूँगा, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। ऐसे शरण ग्रहण कर लेते हैं, लज्जा नहीं करते, भय भी नहीं मानते। किसका करें भय, जिसने सारी दुनिया बनाई है, जिसने सूर्य चंद्रमा बनाए हैं, पृथ्वी तारे नक्षत्र आसमान बनाया है, पहाड़ नदियां बनाए हैं, जंगल बनाए हैं, वो ही मेरा प्रभु है, मैं उसकी शरण में हूँ। मान बड़ाई, न मान चाहना न बड़ाई, ये सब त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके एक परमात्मा का आश्रय ग्रहण करो। कहते हैं परम गति प्राप्त करने के लिए सर्वस्व समर्पण करना अत्यंत अनिवार्य है। अनन्य भाव से चिंतन करना है। भगवान के अलावा और कोई दूसरा इस जगत का आधार नहीं है। भगवान के अलावा और भगवान से परे कुछ है ही नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंच दस धनंजया, मई सर्मिदम प्रोत्रम सूत्रे मणिगणायो। और क्या करना है, अनन्य भाव से श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान का नाम है, गुण है, प्रभाव है, उनके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। भगवान का भजन स्मरण रखते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं रखना है। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, हृदय में कोई फल का विचार किए बगैर ही भगवान की भक्ति करो, भगवान की सेवा करो। केवल परमेश्वर के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर प्रीति अर्थम ही समस्त कर्मों को, भजन आदि को, स्वाध्याय आदि को, सब कुछ उसके ईश्वर अर्पण बुद्धि से ही करना चाहिए। इस प्रकार से यदि करते हैं और अनन्य भाव से, ईश्वर के अलावा दूसरा है ही नहीं, तो मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पर आए। तो क्या है, जब ईश्वर की महिमा जानोगे, जब भगवान श्री कृष्ण का इस भाव से ध्यान किया जाता है, शरण ग्रहण की जाती है, तो कल्याण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हृदय देश में विद्यमान अंतर्यामी परमेश्वर हैं, उन परमेश्वर की शरण में हे अर्जुन स्थित हो जाओ। तत्प्रसादात, उस परमात्मा की कृपा से ही तू पराम शांतिम, परम शांति को, और क्या, शाश्वतम स्थानम प्राप्स्यसि, परम शांति को और सनातन जो परम धाम है। सनातन परम धाम कौन है? ये जागृत अवस्था स्वप्ने में तब्दील होती, स्वप्न सुसुप्ति में जब तब्दील होता है तो जागृत
रूप स्थूल वाला मन और सूक्ष्म वाला स्वप्नावस्था वाला मन, ये मन जा कर के लीन, मन में लीन हो जाते हैं। मन जाकर मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति जाकर के परमात्मा में। और धाम मन है घर, सबका सबसे लास्ट वाला घर कौन है? परम धाम मन है सबसे लास्ट वाला घर, जिसमें ये सब समा जाता है, सारा जगत, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत। कारण जगत माया है, जाकर के परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। इसलिए सारा जगत ब्रह्म में लीन होता है। महाप्रलय में क्या होता है? संपूर्ण जगत नष्ट होकर के पृथ्वी जाकर के पानी में लीन होती है, पानी जाकर के अग्नि में, अग्नि वायु, वायु में आकाश, आकाश जाकर के मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है। इस तरह से सदैव सौम्यदम अग्रे आसीत एकमेव द्वितीयम ब्रह्म। फिर एक सत्ता मात्रा, एक परम ब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है, अद्वैत, उसके अलावा दूसरा नहीं होता। ये श्रुति वचन आ जाता है और भागवत में भी यही बात बताई गई है। सृष्टि से पहले मैं और सृष्टि के अंत होने पर मैं, बीच में जो दिखता है ये हमारी माया है, उस माया के रूप में मैं ही दिखता हूँ। जैसे लहर बनने से पहले पानी और लहर मिटने के बाद में पानी, बीच में जो लहर के रूप में लहरों की जो दुनिया दिख रही है क्या है? बोले पानी ने कहा ये इसके रूप में मैं ही दिख रहा हूँ। जैसे समस्त आभूषण सोना सुवर्ण रूप ही होते हैं, जैसे समस्त लहरें पानी रूप ही हैं, वैसे ये जग हरि का रूप है, परमात्मा ही इस जगत के रूप में दिख रहा है। तो ऐसा जो सनातन परम धाम जो है, उसको वो व्यक्ति, वो साधक, वो भक्त, वो जिज्ञासु प्राप्त कर लेता है जो सब प्रकार से परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। हमें छोड़ गति दूसर नहीं, परमात्मा के अलावा उसकी और कोई दूसरी गति नहीं इसके दिमाग में। भोजन करें तो हमें निवेदन भोजन करें, कुछ भी करते हैं परमात्मा को अर्पण बुद्धि से करते हैं। ऐसा जो ये साधक है, ये शाश्वत परम, ये परम शांति को, सनातन परम धाम को, परम ब्रह्म परमात्मा को ये प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुमने क्या करना है कि ईश्वर के शरण जा कर के, ईश्वर के शरण जब हो जाएंगे तो ईश्वर में लीन होने के योग बन जाते हैं। इसलिए ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय देश में स्थित है, कहीं दूर जाना नहीं है। और तद ब्रह्म, यही ब्रह्म है जो बुद्धि देश का साक्षी है ना, यही तो ब्रह्म है। तद विजिज्ञासा, इसी को जानना है, इसी को समझना है। बोले कैसे जाने? बोले तपसा ब्रह्म विजिज्ञासो, तपस्या के द्वारा। बोले कौन सी तपस्या करें महाराज? बोले तपस्या करना है विचार रूप तप। गीता शास्त्र भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है, श्रीमद् भगवत गीता को विचारना है, ये विचारना रूप तप है। और कष्टों को सहले, सह दुख शिकवा न करे, सारे को कष्टों को सहले और परमात्मा का चिंतन कर ले। यही तप है कि कष्टों को बर्दाश्त करते हुए भगवत भक्ति करता रहा, यही तप है। भगवान का चिंतन करता रहा। भगवान कैसा है? बोले भगवान भागवत में कहते हैं, इस देह और जगत से पहले मैं, और देह और जगत जब नहीं रहता तब मैं बचता हूँ, जो ये बीच में दिख रहा था इसके रूप में भी मैं ही हूँ। तो बोले फिर ये यो वशिष्यत सोच में जो बचता मैं ही बचा हूँ। और जो प्रतीत होता है, जो नहीं प्रतीत होता है, जैसे स्थूल जगत प्रतीत होता है, सूक्ष्म नहीं प्रतीत होता है। भगवान कहते हैं ये दोनों हमारी माया है। जैसे सपने वाला जगत नहीं दिखता है, सूक्ष्म जगत है, और ये स्थूल वाला दिखता है, ये दिखता है पर वो नहीं दिखता है, पर दोनों जगत एक ही जैसे। ये दोनों में हमारी ही माया है, एक में सूक्ष्म माया है, एक में स्थूल माया है। स्थूल माया देह और जगत जागृत वाला है, सूक्ष्म माया सपने वाला देह और जगत है। और जो इन दोनों का कारण है ना, मन, यही समष्टि में माया है। इसलिए इन दोनों का कारण जो है ना माया, वो भी ये भी मैं नहीं हूँ। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, जो देखता है, जो नहीं देखता, दिखने ना दिखने का जो कारण जो माया है, ये सब माया है।
ऋति अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम, ये हमारी माया ही है। जैसे यथा भासो यथा तमा, जैसे ये आसमान, ये खाली आसमान जिसमें सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि ग्रह हैं, ये यथा भासो यथा तमा, जैसे सूर्य निकल आता सारी दुनिया दिखने लगती है, प्रकाश से आकाश भर जाता है, पर जब सूर्यास्त हो जाता है तो अंधकार से भर जाता है। और ये जो आकाश है ना, अंधकार और प्रकाश दोनों जैसा नहीं है, दोनों से अलग है। पर हम और आपने इस आकाश को, इस दुनिया को या तो सूर्य के उजाला से भरा देखा है या सूर्य के अस्त हो जाने पर अंधेरे से भरा देखा है। आकाश को अंधेरे से रहित तथा उजाले से रहित हमने कभी देखा नहीं, पर अंधेरा और उजाला से रहित ही आकाश है। वो आकाश कैसा है? शून्यता रूप है। जैसे ऐसे ये जगत है। इस जगत में स्थूल और सूक्ष्म जगत जब होता है हाँ तो भरा हुआ लगता है, और जब स्थूल और सूक्ष्म जगत नहीं रहता है तो सुसुप्ति अवस्था में जड़ता छा जाती है, अंधेरा छा जाता है। तो इसमें चैतन्य सत्ता स्थूल और सूक्ष्म जगत, जागृत और स्वप्न से जब भरा भरा लगता है तो ये भरा जैसा भी नहीं है, वो चैतन्य सत्ता रूप आत्मा। और जब इन दोनों का अभाव हो जाता, जड़ता रूप अंधेरा छा जाता है, तो वो चैतन्य सत्ता जड़ता जैसी भी नहीं है। इससे अलग शुद्ध चैतन्य मात्र है, उसको तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, उसी को समझना चाहिए। गीता उसी को कह रही है, ईश्वरा तमेव शरणम, हाँ सर्वभावे तमेव शरणम गच्छ, सर्वभाव से उस ही की शरण चले जाओ। हाँ, और उस परमात्मा की कृपा से, तत्प्रसादात, उस परमात्मा की कृपा से जो तुम्हारे और हमारे अंदर बुद्धि देश का साक्षी है, सबका अंतर्यामी है, और घट घट के पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पिछाने सब कुछ जानता है। झरोका में बैठकर जिसकी जैसी चाकरी वैसा देता भी है। ऐसा जो परमात्मा है उस यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है, यही भगवान श्री कृष्ण का असली रूप है। तो उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को तथा सनातन परम धाम को ये साधक प्राप्त कर लेता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।